क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है चुनाव लड़ने का, तो निश्चित मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। कि आपका जो आत्मसम्मान है, इसे चोट कहाँ लगी कि आपने तय किया कि आप जेजेपी के साथ जाएँ? फैमिली में ही ये डिसीज़न लिया गया कि मेरे हस्बैंड को टिकट दिया जाएगा, तो एक बार के लिए मैं इस चीज़ से बैकफुट पे आ गई थी। राइट टाइम पर ये राइट अपॉर्च्युनिटी जो है जेजेपी का वो मेरे समक्ष आया और मैंने ये डिसीज़न कि आप अपने परिवार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप अपने पति के सामने लड़ रहे हैं और आप बहुत सारे सवाल मीडिया से सभी लोगों से, जनता से मेरे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ एज़ अ वुमन कि यही सवाल अगर मेरे हस्बैंड को पूछा जाए तो उनका क्या जवाब रहेगा? नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज हमारे साथ है राजस्थान के शेखावाटी इलाके के दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार होने वाली रीटा सिंह। रीटा सिंह नारायण सिंह जो कि शेखावाटी के दिग्गज कांग्रेस नेता हैं, उनकी पुत्र वधू है और अपने ससुर के खिलाफ मोर्चा खोला है। रीटा सिंह ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पति के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली ये देश की शायद अकेली महिला होंगी जो राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश के लोगों की कहीं ना कहीं ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। रीटा सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। थैंक यू सो मच। रीटा सिंह जी, बहुत बड़ा आपके सामने चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती कि आप कांग्रेस पार्टी अगर आपके पति को टिकट देती हैं, तो आप अपने पति के सामने उम्मीदवारी जेजेपी से, भले ही आपको बीजेपी का समर्थन मिल जाए, तब भी आपके ससुर का कहते हैं कि आपके ससुर के संदेश से दांता रामगढ़ में काम होता है। वहां पर आप अपनी उम्मीदवारी को मजबूत कैसे करेंगी? आपने जो भी मुझे कहा दातारामगढ़ में शायद मेरी भी भागीदारी है। सीकर ज़िले में मेरा भी काम धरातल पे हुआ है, तो मैं इसी विश्वास के साथ चल रही हूँ, जो ज़िला प्रमुख रहते हुए जो मैंने काम किए और जो जनता से मेरा जुड़ाव रहा और जो समय मैंने वहाँ के लोगों को दिया, तो शायद कहीं न कहीं एक लगाव, एक जुड़ाव जनता से मेरा बना हुआ है और उसी विश्वास को लेकर ही मैंने ये कदम बढ़ाया है। जी, रीटा सिंह जी, आप हमारे समाज को जानती हैं। हमारा देश पुरुषवादी समाज की सोच के साथ चलता है। ऐसे में आप दांता रामगढ़ की जनता को ये बात कैसे समझाएंगी कि नारायण सिंह आपके ससुर, वीरेंद्र सिंह आपके पति, उन दोनों के खिलाफ अगर आप मैदान में हैं, तो किस सोच और मकसद के साथ हैं? आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य सबसे पहले तो ये है कि मैं काम करूँ और दूसरी बात ये है कि अभी भविष्य के गर्भ में है कि किसको टिकट मिलती है, किसको टिकट नहीं मिलती है और किस तरीके से वहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है। और तीसरी बात ये है कि क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है चुनाव लड़ने का, तो निश्चित मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। ये मेरा आगे का जो भविष्य का प्लान है वो है। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए आपको ये अवसर, ये मौका क्यों नहीं मिला जब आपके पति और आपके ससुर खुद राजनीति में इतनी सक्रिय हैं, इतने सक्रिय हैं? हालांकि आपको जिला परिषद में अवसर भी मिला, तो क्या वजह रही कि विधानसभा जो है एक ही परिवार के दो लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं था? और क्योंकि पुरुषवादी समाज है तो पति को मिलना पहली प्राथमिकता थी ससुर की, यही कारण था या कुछ और? रीटा सिंह जी, देखिए, जैसे आपने कहा ये पुरुष प्रधान समाज है और जितनी भी महिलाएँ आज राजनीति में है, मोस्टली वो आरक्षण के तहत है और क्योंकि अपर हाउसेज़ में लोकसभा और राज्यसभा में एक आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत कम महिलाएँ जो हैं, वो इन अपर हाउसेज़ में पहुँच पाती है और पंचायत राज सिस्टम में बेशक 50% आरक्षण है, महिलाओं को दिया गया है कि लेकिन जो आज समाज में आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो काम पंचायत राज व्यवस्था में होता है, या तो जो पुरुष हैं
जो हस्बैंड्स हैं, सन्स हैं, फादर इन लॉज़ हैं, फादर्स हैं, वो ही कर पाते हैं। तो महिलाओं को एक मौका नहीं मिल पाता है, अपना हुनर दिखाने का ना, अपना टैलेंट दिखाने का या अपनी एबिलिटी दिखाने का। और एक माइंडसेट सा बनाया हुआ है पूरे समाज में कि एक महिला अ एक माइंडसेट को तोड़ नहीं सकती। एक सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने हैं बेशक उस सोसाइटी के नॉर्म्स में हम सब रहते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जब बात आपके आत्मसम्मान तक आ जाती है, तो तब ही महिला ऐसा कोई कदम उठाती है, जो अगेंस्ट मोस्टली लगता होगा लोगों को कि इट इज़ अगेंस्ट सोसाइटी और अगेंस्ट फैमिली। रीटा सिंह जी, ये आपका जो आत्मसम्मान है, इसे चोट कहाँ लगी कि आपने तय किया कि आप जेजेपी के साथ जाएं? देखिए, मैंने ज़िला प्रमुख रहते हुए जो काम किया, जो कार्य किया और मुझे आगे बढ़ने का जो अवसर मिला और बहुत सारे ऐसे मौके भी आए जहाँ पर शायद कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया अपर हाउसेज़ में लड़ने का। लेकिन पिछली बार भी मुझे पूरा विश्वास था कि कहीं न कहीं मुझे मौका मिलेगा अ, वि विधानसभा में जाने का या लोकसभा में जाने का, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बनी। और क्योंकि एक लगाव और जुड़ाव कार्यकर्ताओं से और जनता से बन चुका था, तो एक तरीके का प्रेशर मेरे ऊपर था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि फैमिली में ही ये डिसीज़न लिया गया कि मेरे हस्बैंड को टिकट दिया जाएगा, तो एक बार के लिए मैं इस चीज़ से बैकफुट पे आ गई थी। लेकिन फिर मैंने काफ़ी मंथन किया और काफ़ी 5 साल जो मैंने निकाले जनता के बीच में, इसी विश्वास के साथ निकाले कि चलो नेक्स्ट टाइम जब होगा, कभी ऐसा मौका आएगा। लेकिन मुझे ऐसा कांग्रेस पार्टी में नज़र आता नहीं लगा पिछले 5 जी। सालों में। तो मुझे कहीं न कहीं एक डिसीज़न लेना पड़ा मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, तो इसलिए मैंने राइट टाइम पर ये राइट अपॉर्च्युनिटी जो है जेजेपी का वो मेरे समक्ष आया और मैंने ये डिसीज़न लिया। रीटा सिंह जी, आपके सामने सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी से चुनाव लड़ना नहीं है, आपको पहले परिवार में चुनाव लड़ना है, एक अलग तरह की लड़ाई लड़नी है, फिर समाज में लड़ना है और उसके बाद जनता के बीच लड़ना है। तो आपकी लड़ाई जो है वो काफी बड़ी हो जाती है और अलग अलग मोर्चों पर हो जाती है। एक बात ये भी चर्चा में है कि जो सीकर के सांसद हैं सुमिधानंद सरस्वती, उन्होंने भी आपके इलाके को गोद लिया हुआ है। अगर जरूरत पड़ती है कि कुछ सांसद चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी वहां से क्या सुविधानंद सरस्वती को भी चुनाव ही मैदान में उतार सकती है, या फिर जेजेपी के साथ जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी का समझौता है, आपके खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिसीज़न होते हैं या होंगे, वो जो आगामी चुनाव है, उससे पहले जो निर्णय लिए जाएँगे, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो आला-कमान है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको लेने हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस अंडरस्टैंडिंग पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाती हैं एन वक़्त पे जब सारी जो परिस्थितियाँ बनती हैं, समीकरण बनते हैं और उस तरीके से कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारा जाता है। तो मुझे ये विश्वास है क्योंकि जेजेपी इज़ अ पार्ट ऑफ द एनडीए और अभी हरियाणा में भी वो अलायंस में है, तो कहीं न कहीं और क्योंकि दातारामगढ़ बेसिकली क्षेत्र रहा हुआ है, यहाँ मैंने बहुत काम किया है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि या तो अलायंस के तौर पे या फिर अगर जेजेपी इंडिपेंडेंट लड़ना चाहती है तो उस तहत भी हम लड़ने को तैयार हैं। और क्योंकि जैसे अभी आपने कहा एक माइंडसेट सा बन जाता है और लोग थोड़े से जो डिसीज़न मैंने लिया उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल रहते होंगे फ़ील कर रहे होंगे बिकॉज़ बहुत सारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं जिसको शायद एक हट के डिसीज़न लिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी मुझे एक ही सवाल पूछ रहे हैं जब से मैंने जेजेपी जॉइन किया है कि आप अपने परिवार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप अपने पति के सामने लड़ रहे हैं और आप बहुत सारे सवाल मीडिया से सभी लोगों से, जनता से मेरे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ एज़ अ वुमन कि यही सवाल अगर मेरे
हस्बैंड को पूछा जाए तो उनका क्या जवाब रहेगा कि क्या वो मेरे सामने लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? एक बार उनको भी ये सवाल पूछा जाए तो आई थिंक इक्वेशन जो है इक्वल हो जाता है। व्हाई ओनली जी, आस्क अ वुमन द अनकंफर्टेबल क्वेश्चन्स? जब मैंने डिसाइड बिल्कुल, कर लिया बिल्कुल। है जी, सो बहुत सही बात कही आपने रीता सिंह जी। बहुत वाजिब सवाल है आपका, लेकिन हमारा समाज ऐसा ही है। सवाल हमेशा महिलाओं से पूछे जाते हैं। सवाल ये भी पूछे जाएंगे आपसे कि आपके आपके पति के साथ रिश्तों में कौन सी कड़वाहट थी कि आपको ये फैसला लेना पड़ा? क्या वजह है कि आपके पति आपके साथ नहीं है? और जब महिला अकेली होती है तो बहुत सारे लोगों की निगाहें बहुत सारे सवाल करती हैं। आप उन सब सवालों का जवाब कैसे देंगी रीटा सिंह जी? क्या तैयारी की है आपने इसके लिए? देखिए, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, एक चीज़ मुझे समझ के बाहर है। कांग्रेस पार्टी जो आलाकमान है कांग्रेस पार्टी में और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, वो सब चुनाव लड़ते हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी भी चुनाव लड़ती हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ते हैं, प्रियंका गांधी जी भी आज संगठन में काम कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा है कांग्रेस की, इसमें सभी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी राजनीति में है। और क्योंकि अभी सभी ये कह रहे हैं कि मेरा जो परिवार है, राजनीतिक परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत वर्चस्व है, बहुत सारी बातें मेरे परिवार के लिए कहा जा रहा है, तो सो व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि हम भी परिवार में हैं, आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली, तो क्या मुझे अधिकार नहीं है इस परिवार में चुनाव लड़ने का या आगे बढ़ने का या राजनीति में काम करने का या जनसेवा करने का? तो एक यही परिवार पे ही क्यों इतने क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि अगर मेरे ससुर जी एक दिग्गज राजनेता हैं, मेरे हस्बैंड वर्तमान एमएलए हैं, तो क्या मैं इस परिवार में रह के कुछ राजनीतिक पद पे नहीं रह सकती या कोई मैं चुनाव नहीं लड़ सकती? तो ये जो क्वेश्चंस है, ये सिर्फ और सिर्फ हम टारगेटेड क्यों किया जा रहा है हमारे इस फैसले पे? बिल्कुल, तो ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा सही सवाल है सवाल आपने हाँ। आपके आपके तर्क में बहुत दम है रीता सिंह जी। लेकिन एट द सेम टाइम जो गांधी परिवार की आप बात कर रहे हैं, एक तो ये कि उस गांधी परिवार की कांग्रेस में बहुत बड़ी लेगेसी है। गांधी परिवार में जो होता है वो बाकी राजनीतिक परिवारों में होना मुमकिन है या क्यों नहीं है? ये आपका सवाल। दूसरी बात ये भी है कि गांधी परिवार में सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है कि वहां सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। आपके यहाँ पर आपके परिवार में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है। ये भी क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में कम से कम सभी लोगों को किसी न किसी रूप में इस बात का भी आभास है। तो जब इस बात का आभास होता है तो हमेशा सवाल ये उठाया जाता है कि महिला जो है वो बर्दाश्त नहीं करती है, महिला साथ नहीं रहती है, महिला में क्षमता नहीं है। तो आपका परिवार एकजुट होकर इस बात को कैसे दिखाएगा कि या एकजुटता क्या आप दिखा पाएंगे? आप तो अलग राजनीतिक दल में जा रहे हैं। आप जिस कांग्रेस पार्टी का आलाकमान की तरफ संकेत कर रहे हैं वो सब एक ही कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। आप तो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अपने ही परिवार के खिलाफ जब खड़ी होती हैं तो आपका तर्क थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये तो मैम भविष्य बताएगा कि कौन सामने आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा। मैं तो यही जानती हूँ कि अभी कुछ निश्चित नहीं है। आने वाले थोड़े से नेटवर्क इश्यूज के कारण बार-बार संपर्क टूट रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली मैं तो यही जानती हूँ कि क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया है एंड आई एम रेडी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस क्योंकि एक फैसला है और ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि जितना अ, मेरा परिवार आप समझ लीजिए जितने उन्होंने काम किए हैं, तो बराबर में मैंने भी कंधा से कंधा मिला के काम किया है। और जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो ठीक है, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़ाइए, लेकिन कहीं न कहीं मेरे काम को देखते हुए भी आपको मेरे को जो पार्टी है उसमें एडजस्ट करना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। और एक संपर्क सा जो है, वो टूटता जा रहा था लोगों से पार्टी में, तो इसलिए
मेरे कार्यकर्ताओं ने हम सब ने मिलकर ये फैसला किया और इससे मैं आगे बढ़ना चाहती आपकी हूँ। बात से रीटा सिंह जी ये साफ हो रहा है, आप संकेत दे रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में आपके पति को टिकट मिलना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। वीरेंद्र सिंह जी की अब पिछले 4.5 साल में और चुनाव से पहले जिस तरह का उनका विधायक के रूप में कार्यकाल रहा है, उसकी वजह से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर संशय है। और ये बात आपकी समझ में आती है तब ज्यादा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी और युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा भी वहीं से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में अगर टिकट उन्हें नहीं मिलता है, जो कि आपको लगता है, तो क्या परिवार आपके साथ होगा, आपके पति और आपके ससुर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में पिछली बार जब हम चुनाव में उतरे थे और मैंने दावेदारी की थी, उस समय राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि प्रत्येक जिले में एक महिला को टिकट दी जाएगी और उस समय मुझे ये था कि सबसे प्रबल दावेदार जो थी वो मैं थी। लेकिन वो जो उनका वादा है वो पूरा नहीं हुआ और क्योंकि परिवार में ही पार्टी का डिसीजन था इसलिए मैंने पार्टी का सहयोग किया और चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी समय निकलने के बाद कोई संपर्क पार्टी से नहीं होने के कारण और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई जिसकी वज़ह से मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा। तो आगे जैसे कि मैंने कहा कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सभी इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। इसको हमें इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि भई फैमिली के सामने लड़ रहे हैं या किसी और अन्य के दल के सामने लड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में सब आगे आके चुनाव लड़ते हैं और काम करना चाहते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ और जी, जब फैसले होंगे उस समय कौन आगे आता है, कौन प्रतिद्वंद्वी करता है, वो सब समय ही बताएगा। ये जी, मैं समय तय करेगा कि आपके साथ कौन कितनी बड़ी संख्या में जुट पाता है। बीजेपी का जी। साथ जेजेपी को मिलेगा तो आपकी राहें आसान होंगी। लेकिन नारायण सिंह और आपके पति वीरेंद्र सिंह, क्या वो भी आपके साथ होंगे? क्या आप इसका भी कोई प्रयास करेंगी या फिर जिस तरह की तलवारें परिवार में खींची हुई हैं, उससे आपको कोई नुकसान होने की संभावना है? ये तो वो ही बेहतर जानते हैं कि वो सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, सोचना है कि चुनाव लड़ना एक अपराध नहीं है। आप क्योंकि काम करना चाहते हो, आप इस व्यवस्था में रहना चाहते हो, आप जनता की सेवा करना चाहते हो, तो एक ये विकल्प है जिसमें आप आकर एक जनसेवा कर सकते हो और आप करना चाहते हो। तो मैं क्योंकि मेरा जनता से इतना अच्छा जुड़ाव है और मैं काम करना चाहती हूँ और मेरा काम भी पहले जनता ने देखा है, तो समय को देखते हुए, समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं ये काम करने के लिए आगे आई हूँ और आगे अगर जनता ठीक समझती है और मौका देती है तो निश्चित ये बेहतर ही होगा सभी के लिए। जी, छात्र राजनीति से आप आती हैं रीटा सिंह जी और आप जिला प्रमुख भी रही हैं। सवाल ये है कि विधायक बनकर आप क्या कुछ करना चाहती हैं? मैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र में जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ और दातारामगढ़ में विशेषकर शुद्ध पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत समय निकला जा रहा है और अभी भी हम ठोस कुछ नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता तो दातारामगढ़ में यही रहेगी कि हम लोगों को शुद्ध जल की व्यवस्था करके दें और एजुकेशन में मैं काम करना चाहती हूँ और वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए, उन पर मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ और जो महिलाओं के लिए जो काम है और विशेषकर युवाओं के लिए जो रोज़गार के जो समस्या है वहाँ उस पर मैं वर्क करना चाहती हूँ। तो 3-4 मुद्दे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर मैं फ़ोकस करके यहाँ पे काम करना चाहती हूँ और ये मेरी प्राथमिकता रहेगी और रीटा मैं सिंह जी, करूँगी। कांग्रेस कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल को आप कैसे आंकती हैं, कैसे देखती हैं? आपके इलाके में कितने काम हुए, ग्राउंड पे उनका रिजल्ट, इतनी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका किस तरह का दिख रहा है?
अ, धरातल पे तो जैसे बहुत सारे ऐसी योजनाएँ हैं जो नेशनल अ, केंद्र सरकार की हैं, जो लागू की गई है और बहुत सारे रोड्स भी जो हैं, वो केंद्र सरकार से आई हैं, जो बहुत बड़ा पेयजल का जो योजना है हर घर जल, वो भी केंद्र सरकार से आई है, तो अ, उनमें भी जो जो लेवल होना चाहिए था काम होने का, वो भी नहीं पूरा हो पाया है। पाइप लग गई हैं ग्राउंड में, लेकिन पानी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ये योजना के तहत। और जो रोड्स बनी हैं वो भी एक बारिश नहीं झेल पाई है, सारे वापस सारे रोड्स टूट गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भई किस तरीके से ये मतलब काम किया गया है। अगर काम करना है तो ठोस तरीके से करना है। आप जाके जब आप फील्ड में जाएँगे, आप देखेंगे, आप एक भी आपको ऐसा रोड नहीं मिलेगा, जहाँ वो टूटी हुई नहीं हो। और आप जब महिलाओं के बीच में जाएँगे, तो वही उनकी उनकी एक पुकार रहेगी कि हमें पानी चाहिए। तो फिर काम कहाँ हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, कहाँ दिख रहा है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने तो जब यही आप देखा है। जनता के बीच जाएंगी तो ये सवाल आपसे होगा कि आपके पति विधायक थे, आपने हमारे काम नहीं कराए, तो हम अब क्यों आपको वोट दें? ये सवाल का जवाब आप क्या देंगी, रीटा सिंह जी? बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और बहुत सारे ऐसे सवाल जब मैं जनता के बीच में जाती हूँ, मेरे सामने आते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, एक माइंडसेट को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। और लेकिन एक बहुत उपलब्धि मेरी ये रही है कि मैंने एक वन टू वन लगाव, वन टू वन जुड़ाव प्रत्येक वहाँ की जो जनता है उनसे किया है। तो एक वो जनता समझती है मेरे कार्यकाल को देखते हुए, तो कहीं न कहीं वो इस बात को समझ रही है कि अगर मुझे इस बार मौका देंगे तो निश्चित अ, जो मैं हूँ जो उनके लिए काम करूँगी। तो एक विश्वास है जनता को और वो उन्हीं की पुकार है, उन्हीं की मर्ज़ी है जो मैंने आज ये कदम उठाया है। जनता जो आप में विश्वास देख रही है, जनता जो आपसे चुनाव में जाने की अपील कर रही है, वो और आप दोनों मिलकर नारायण सिंह जी के कार्यकाल को, नारायण सिंह जी के राजनीतिक सफर को कैसे देखते हैं, रीटा सिंह जी? देखिए जैसे कि मैंने मेरे पहले इंटरव्यू में भी कहा, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, जो उन्होंने मुझे पहला पायदान दिया राजनीति में आने का और उनकी वजह से ही मैं उन्होंने ये मौका दिया तब मैं राजनीति में आई। लेकिन उसके बाद जो कार्य किए, जो काम किए, वो मैंने मेहनत से किए और मैंने हमेशा परिवार का सहयोग किया, हर चुनाव में मैंने सहयोग किया, हर धरातल पे मैंने मेहनत की है। जैसे उनके आदेश होते थे वो सब मैंने किया है, लेकिन जब मेरी बारी आई और मैं कोई काम करना चाह रही थी या मैं कोई आगे बढ़ना चाह रही थी, तब उस समय इतना बड़ा सवाल क्यों पैदा हो गया, यही मैं जानना चाहती हूँ। क्या मैं सक्षम नहीं थी या क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी या अगर अ, चलो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो आपने ले लिया, लेकिन कहीं न कहीं मेरी भी मेहनत दिखनी चाहिए थी, वो आशीर्वाद मुझे भी मिलना चाहिए था। तो ये बहुत सारी पीड़ा है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मन में ज़हन में बातें हैं जो अ, मैं शायद हो सकता है पब्लिक डोमेन में उस तरीके से नहीं रख पाऊँ, लेकिन अ, जैसे कि मैंने कहा, मेरे आत्मसम्मान पर जब बात आई या कोई मेरी ऐसी बात हुई, तब शायद मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो ये तो आपकी और उनकी व्यक्तिगत बात हुई, रीटा सिंह जी। लेकिन कहते हैं कि शेखावाटी के दांता रामगढ़ में नारायण सिंह का इशारा काम करता है। एक राजनेता के रूप में जो उनकी सफलता है, आप उसे कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है। मैं उस परिवार से हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। और ये मेरा तो एक बहुत ही ये बात बहुत अफ़सोस रहेगा, क्योंकि अ, परिवार में रहते हुए एक बड़ों का सानिध्य मिलता है, उनके मार्गदर्शन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और राजनीति में जब वो मुझे राजनीति में लाए हैं, तो निश्चित उनके मार्गदर्शन में अगर मैं चलती तो मैं बहुत कुछ सीख सकती थी। लेकिन अब क्योंकि अ, मेरा रास्ता जो है मुझे अकेले ही चलना पड़ा, मुझे अकेले ही सीखना पड़ा, अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। तो शायद जो मैं गलतियाँ नहीं सीख पाती, अब मैं शायद मेरे अकेले के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं सीख लूँ
और मैं उन गलतियों के तहत ही मैं आगे बढ़ूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो आई जी, एम ओके विद दैट। निश्चित रूप से गलतियों से सीखते भी हैं और उनसे आगे का रास्ता आसान भी बनाते हैं। आप अपने पति वीरेंद्र सिंह के राजनीतिक सफलता, राजनीतिक जीवन को कैसे आंकती हैं, कैसे देखती हैं? उन्होंने अपने काम को कितना ईमानदारी से किया? जनता के बीच उनकी छवि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैं समझती हूँ आप जनता के बीच में जाके जनता की राय लें तो ही बेहतर है। मैं जी, इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, जनता बेहतर बता पाएँगी आपको कि उनका आपके कार्यकाल किस आपके तरह है। परिवार के लोग, आपके माता-पिता, उनका क्या कहना है रीटा सिंह जी, आपकी इस राजनीतिक डिसीजन पर, इस पारी पर? Uh, sorry, I have lost my father and mother, uh, and my I have my brother and sister and my son and daughter जो आज मैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली आप देखें तो ये मेरी लड़ाई है, आप समझ लीजिए मेरा जर्नी है या मेरा सफर है। तो जो डिसीजंस लेने हैं वो मुझे ही लेने हैं और शायद देयर इज अ पर्पस टू इट, टू माय डिसीजन। कोई ना कोई इसमें बड़ा पर्पस होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल और एक मेजर चेंज रीटा हो सिंह जी सकता जब है। आप ये कहती हैं रीटा सिंह जी जब आप ये कहते हैं कि ये आपका डिसीजन है, तो आपने जेजेपी में जाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की कोशिश नहीं की? आपने उनको कांग्रेस पार्टी के भीतर ही आपको जगह मिले, आपका सम्मान मिले, आपका पहले से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है उसका भी बल बढ़ता। आपने कोशिश की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से देखिए मिलकर टिकट लेने की? देखिए ये तो जो लीडर्स है हमारे, ये तो उनको उनकी सोच है, उनको सोचना चाहिए। और क्योंकि मैंने तो आदरणीय गहलोत साहब के साथ भी काम किया जिला प्रमुख रहते हुए और आदरणीय सचिन पायलट जी के साथ भी मैंने उसी मेहनत से काम किया। तो कहीं न कहीं हम एज़ जूनियर लीडर्स यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, वो इस बात को समझें। क्या कारण रहा होगा, क्या बात रही होगी, वो तो वही जाने। लेकिन मैंने बहुत ईमानदारी से मेरा काम किया था, ये मैं ये जानती हूँ। जी, एक आखिरी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम विराम देंगे रीटा सिंह जी। बतौर महिला, क्या वाकई में राजनीति में सफलता मुश्किल होती है? राजनीति करने में कुछ चुनौतियां ज्यादा आती हैं? मैंने ये देखा है ना सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व में कहीं न कहीं हर महिला को किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक फील्ड में कहीं न कहीं वो उस महिला को किसी भी रूप में संघर्ष करना पड़ता है और राजनीति में तो विशेषकर मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब एक महिला जो है वो सारी ज़िम्मेदारियाँ घर से लेकर, बच्चों से लेकर, परिवार से लेकर हर जो ज़िम्मेदारी है वो पूर्ण रूप से निभाती हैं, तो ऐसा क्या माइंडसेट है या ऐसी क्या बात है कि उसको अगर मौका मिले इस देश की पॉलिसीज़ बनाने में, तो वहाँ जाकर क्यों ये दिक्कत आती है? क्यों नहीं उस महिला को जो करना चाहती है, एक देश के लिए पॉलिसी बनाना चाहती है, उसमें भागीदारी निभाना चाहती है, तो वहाँ उसको क्यों रोका जाता है? ये मुझे समझ में नहीं आता। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। एंड क्योंकि किसी को तो पहल करनी होगी, किसी को तो बदलाव लाना होगा, किसी को तो सैक्रिफाइस करना होगा। सो आई थिंक और चेंज इज़ नॉट ईज़ी। कोई बदलाव या कोई परिवर्तन या कोई क्रांति हम लाते हैं तो उसमें निश्चित है कि संघर्ष होता है। तो एक पर्पस, इट एड्स पर्पस टू योर लाइफ, सो आई एम ओके विद इट। और मैं आगे इस तरीके से बढ़ने के लिए तैयार हूँ और मुझे खुशी होगी अगर मैं कुछ चेंज ला सकूं, कुछ कर सकूं और एक महिलाओं की स्थिति में एक बदलाव और दिशा दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया रीटा सिंह जी। तो राजस्थान के शेखावाटी में एक नई सोच और नई बयार के साथ क्या रीटा सिंह को सफलता मिलेगी? 2023 के इस चुनाव में नारायण सिंह का दौर क्या खत्म हो जाएगा? अशोक गहलोत सरकार के और अशोक गहलोत के जो खासम खास लोग हैं
वो चुनावी मैदान में रीटा सिंह को शिकस्त देंगे या रीटा सिंह कोई बदलाव की वाहक बन पाएगी, देखना होगा। राजस्थान की विधानसभाओं से अलग अलग तस्वीरें आपको हम हर दिन दिखाएंगे न्यूज 24 पर। बस आप देखते रहिए। नमस्कार।